नमस्कार किसान साथियों, सभी किसान भाइयों का हमारे वीडियो में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं में पीलेपन के आने के मुख्य कारणों की और इनसे हम कैसे हमारी गेहूं की फसल को बचा सकते हैं या इनसे निकाल सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपकी फसल भी 25 से 40 दिन के बीच हो गई है और बढ़िया तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, अच्छी तरीके से कल्ले नहीं निकल रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे कारकों के कारण ऐसा हो जाता है। किसान साथियों, अगर हमारी फसल पीली पड़ रही है तो इसके मुख्य कारण जड़ों में वाइट रूट्स का निकलना बंद हो जाना या जड़ों के विकास का रुक जाना। जब जड़ों का विकास रुक जाता है तो पूरे पौधे की वृद्धि किसान साथियों रुक जाती है। अब इसके कारणों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कारणों में बेसल डोज में कमी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मिट्टी में कमी, जो पोषक सूक्ष्म तत्व होते हैं उनकी कमी, या किसान साथियों जो हमारा मिट्टी है उसमें जल भराव की समस्या होने के कारण या भारी मिट्टी के कारण भी गेहूं की फसल में पीलापन देखने को मिलता है। किसान साथियों, अगर हम बेसल डोज की बात करें, बुवाई के समय अगर हमने फास्फोरस की सही मात्रा रखी हुई है, पहली सिंचाई पर हमने यूरिया और अन्य प्रकार के न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों का छिड़काव कर दिया है, या दूसरी सिंचाई पर भी हमने पोषक तत्व बायो फर्टिलाइजर का उपयोग किया है, उसके बाद भी अगर हमारी गेहूं की फसल पीली पड़ रही है किसान साथियों, तो इस पे मौसम का या वातावरण का भी फर्क देखने को पड़ता है, या हमारी फसल खरपतवार नाशक छिड़काव के बाद या मौसम में नमी बनी रहने, धुंध छाने के कारण भी हमारी गेहूं की फसल जो है स्ट्रेस में चली जाती है और उसके कारण जो है वह पीलापन उसको घेर लेता है। या फिर किसान साथियों, जड़ में लगने वाले रोग जैसे नीमीटोड या फिर जड़ माहू, इस प्रकार के रोगों के कारण जैसे ही हमारी बाइट रूट चलती है और इसका रस जो जड़ माहू रहता है वो खा जाता है, उस चक्कर में चूस लेता है, फिर भी हमारा जो पौधा है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है और फसल जो है पीली धीरे धीरे पीली पड़ जाती है। तो किसान साथियों, चलिए हम बात करते हैं हमारे बेसल डोज की कि हम किस प्रकार किस हमारी फसल को पीलेपन से बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर हम बात करें कि अगर हमने बोनी के समय बेसल डोज में फास्फोरस की मात्रा भरपूर दी है तो ये आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इसका हमें आगे फायदा बेनिफिट मिलते हैं। और किसान साथियों, अगर हम पहले डोज की बात करें या पहली सिंचाई की बात करें तो किसान साथी यूरिया के साथ आपने जिंक सल्फर का इस्तेमाल किया है और भी न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किया है, तो ये भी आपने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। दूसरे खात में भी आपने बायो के प्रोडक्ट्स जैसे सागरिका, बायोबीटा, इस प्रकार का अगर डोज उसमें डाला हुआ है, न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, ये भी बहुत बढ़िया कार्य है। लेकिन दोस्तों, फिर भी अगर आपकी फसल पीली पड़ रही है तो इनके क्या कारण हो सकते हैं? या तो आपकी मिट्टी में ज्यादा जल भराव की स्थिति है, इस कारण से भी जो है फसल पीली पड़ सकती, या फिर दोस्तों हमारी गेहूं की जड़ों में जड़ में समस्या होने के कारण भी कल्ले और विकास रुक जाता है। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि अगर हम इनसे कैसे हमें निपटा जा सकता है। जब ज्यादा जल भराव की स्थिति होती है तो हमारी जो मिट्टी है उसमें उसके जो छिद्र है वो बंद हो जाते हैं या एयर टाइट हो जाते हैं, जिसके कारण जो है पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जड़ों का सही तरीके से विकास नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए किसान साथियों? हमें इस स्थिति में हमें हमारी फसल में सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए। सल्फर से जो है उसमें जो जड़ छिद्र है, मिट्टी के वायु छिद्र हैं, ऑक्सीजन छिद्र हैं, वो खुल जाते हैं और मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। किसान साथियों, अगर जड़ में जड़माहू है या अन्य प्रकार का कोई रोग है, उसके लिए हम इमिडाक्लोपिड का इस्तेमाल कर सकते हैं 200 ml प्रति एकड़। और इसमें हमें पानी की जो खुराक रखना है या पानी की जो डोज रखनी है वो 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ की रखना है। अगर दोस्तों हम स्प्रे से बात करें कि हम हमारी फसल में स्प्रे के द्वारा किस प्रकार इसको पीलेपन से बाहर ला सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हमें NPK 1261 जीरो का इस्तेमाल करना है 1 किलो एकड़
और उसके साथ में हम टॉनिक मिला सकते हैं, ईशा बयान या फिर कॉन्टेस। इन टॉनिकों का इस्तेमाल करके हम जो मौसम में स्ट्रेस है, पौधे में स्ट्रेस है, उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट है आपको 1-2 दिन में ही देखने को अपनी फसल में मिल जाएगा। किसान साथियों, अगर हम इस प्रकार के प्रबंधन करें हमारी गेहूं की फसल में, तो निश्चित ही हमारी जो गेहूं की फसल है वो पीलेपन से बाहर आ जाएगी और कुछ ही समय में अच्छे कल्लों का विकास होगा और हरियाली पूर्ण तरीके से पूरे खेत में हरियाली आ जाएगी। किसान साथियों, हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। धन्यवाद।